नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय आंध्र से सटे ये कुदैला गांव में है। इस 17वीं लोकसभा जो चुनाव है, इसके तहत जो सीवान लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बड़ी साजिश के तहत एक ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। ब्राह्मण कार्ड का ये मतलब है कि कुछ लोगों के द्वारा ये बात ब्राह्मणों को प्रभावित करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है और उनको अपने धर्म, अपने शास्त्र, अपने जो वो धारण करते हैं, टीका लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं या तमाम तरह के जो वस्त्र पहनते हैं, उससे उनको कसम दिलवाई जा रही है और एक ब्राह्मण समाज पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अमुक आदमी को वोट दें, और इसके लिए उनको प्रलोभन, भय या तरह तरह की चीज़ें उनको बोली जा रही है ताकि एक पूरा समाज लामबंद हो। तो इसके लिए जो कुदैला गांव में के कुछ ब्राह्मण लोग एकत्रित हैं और वो इसके बारे में जो बात है वो अपनी बताना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जनेऊ पकड़ के कसम खाया गया है कि एक अमुक प्रत्याशी को वोट देना है, क्या ये लोकतंत्र के में मतदान करने से, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने से ये खराब नहीं है? ये अच्छा तो नहीं है परंपरा? देखिए, ऐसा एक कहावत है कि कसम वो खाते हैं जो खुद झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाले ही कसम ज़्यादा खाते हैं। तो जनेऊ क्या चीज़ है, खासकर ब्राह्मण समाज के लिए जनेऊ क्या चीज़ है? सबसे बड़ा अस्त्र है ब्राह्मणों के लिए जनेऊ होता है। तो जनेऊ को डाँड़ा मत बनाए, मैंने जनेऊ को कमर में बांधे वाला पहले डाँड़ा मत बनाए। और वो जो भी जनेऊ खाकर कसम खाते हैं, हमारे ख्याल से वो लोग 100% जो है अवसरवादी है। वो लोग डुप्लीकेट, हमारे तरफ से वो लोग डुप्लीकेट ब्राह्मण हैं। वो कभी भी हमारे ख्याल से राष्ट्र के प्रति उनको लगाव रहा नहीं है। हम जो ब्राह्मण हैं, अपने समाज के हम लोग अग्रणी समाज करके हम लोग बुद्धिजीवी में आते हैं, और हम ही लोग जब गलती करेंगे तो समाज पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जनेऊ तक जहाँ तक सवाल है, ये सबसे बड़ा अस्त्र है। जनेऊ से मजाक और खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। रह गया ये मतदान की आवश्यकता क्या है, तो हम ये जो है, ये मतदान लोकसभा का जो मतदान है, ये राष्ट्र का मतदान है। इससे राष्ट्र को हानि और लाभ पहुँचने का ये इस पर समस्या आता है। आज हमारे मोदी जी हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, ये हमारे अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। रागी बैरागी तपस्वी सन्यासी हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मिलना हमारे ख्याल से नामुमकिन है। ऐसे तो बहुत प्रधानमंत्री हुए, लेकिन हमारी धारणा ये है कि हम लोग यहाँ से एक एक व्यक्ति को अपना सही मतदान करा करके, और यहाँ से सीवान की जो भाजपा समर्थित जेडीयू प्रत्याशी कविता सिंह जी हैं, इनको हमने भारी से भारी मतों से विजयी बनावें और फिर सीवान को पुराना सीवान बनने से रोकें। कि जहाँ तक कुछ सुनने में मिला है, सीवान में ब्राह्मण लोग ही विरोध कर रहे हैं। तो विरोध का मेरे ख्याल से मतलब क्या है? या तो उनका अपना कोई पर्सनल स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ हो, या तो उनको फिर कोई अपना द्वेष अलग से हो। तो हर एक ब्राह्मण से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, ब्राह्मण बंधु से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपसी लड़ाई छोड़ करके, अपने स्वार्थ की लड़ाई छोड़ करके, हर कोई अपने आप को चाणक्य समझे। चाणक्य का मतलब होता है कि परोपकारी होता है, और कट्टर ब्राह्मण वही होता है जो दूसरे की भला करे। ये नहीं कि झूठा सा जनेऊ को लेकर के, जनेऊ को पकड़ करके कसम खा ले, तो ये झूठ मूठ का ये ढकोसला नहीं चलेगा। कितने ब्राह्मण होते हैं जो कि ये जनेऊ को पकड़ करके कहते हैं, चंद मुट्ठी भर ब्राह्मण जो अपने आप की एक समिति बना लिए हैं, वो पता नहीं किस संगठन से हैं, और कहते हैं कि हम ब्राह्मण समुदाय के सब कुछ है। ये गलत बात है, कहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीवान में ब्राह्मणों के साथ में ही जितना अन्याय और अत्याचार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसके विषय में हमारा जो ब्राह्मण समाज है उस समय कहाँ था? अनगिनत लोग के यहाँ पर हत्या हुआ, मारपीट हुआ, कपड़ा फाड़ फाड़ कर मार कर ढकेला गया। तो उस समय हमारा ब्राह्मण समाज कहाँ था?
अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो जब ऐसा नहीं हुआ है तो कोई अब व्यक्ति विशेष को लेकर के यहाँ पर चर्चा हो रहा है, जनेऊ का कसम खा रहा है कि हम इसको हम बहिष्कार करेंगे, हम उसके उल्टा खिलाफ करेंगे, तो ये भी गलत बात है। अत्याचार अगर हो रहा है तो आपको वहाँ भी उस समय भी आपका आवाज़ उठाना चाहिए, ब्राह्मण को एकजुट होकर के और कसम खा करके जनेऊ ले करके वहाँ भी इसका जवाब देना चाहिए। अरे 20-30 हत्या हुआ सिवान में, और बढ़िया बढ़िया जो कि आज भी वो लोग कट्टर है, अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन उनके साथ भी अत्याचार हुआ है, उसका जवाब भी ब्राह्मण समाज को देना चाहिए। ये बातें सुनकर हमारे मन में बहुत तकलीफ पहुंच रहा है। ये क्या हो रहा है? राजनीति के लिए ये सब क्या कर रहे हैं? हम ही ब्राह्मण हैं, हमारा भी हरिओम दुबे नाम है। सबसे श्रेष्ठ हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, जिसको कि हिंदुत्व की रक्षा करता है, और उसमें से कुछ ऐसी अनासब बातें करना। जनेऊ का मतलब क्या है? जो ये सब निकाला है, जो जनेऊ के बारे में ऐसा अशब्द बोला है, जनेऊ का मतलब हमको समझाइए ना आप। जनेऊ का मतलब एक भी बात जो है आप बताइए। ये सब क्या बातें कर रही हैं लोग? आप राजनीति के लिए कहीं से कहीं उठा दीजिए। जाति धर्म को छोड़िए, भाईचारा अपनाइए, सोच अच्छा रहेगा। जहाँ सोच अच्छा आपका रहेगा वहीं विकास होगा। सोच अच्छा अपना रखिए और सब धर्म को स्वागत कीजिए, सब धर्म को कोई भी चीज़ के अपमान मत कीजिए। जनेऊ सबसे श्रेष्ठ होता है। हम लोग ब्राह्मण का कोई भी अपना धर्म का हो पूजनीय होता है। कोई भी बाबा प्रणाम, बाबा गोड़ लागत नहीं, बाबा नमस्कार, सब कुछ ऐसा आदर से सत्कार के साथ लोग बोलता है। अब आप लोग जो भी टिप्पणी करने वाले हैं ऐसा शब्द उठाया है, थोड़ा सोचिए अपने विषय में, अपने ये सब क्या उठाए हैं। देखिए आज हमारा माहौल, हमारा देश, हम भी 7-8 साल से अबू धाबी रहते हैं, वहाँ इतना खुश है। मंदिर का शिलान्यास हुआ, कोई है वहाँ कितना साल, कई साल हो गया, कोई जाने वाला है मंदिर जाकर बनवा दे? हमारे देश में, हमारे कंट्री का, कई कंट्री का आदमी मिलता है, कोई इंग्लिश में, आज तक हिंदी भी लोग सीख गया है बाहर का आदमी, अब बोलता है कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सब क्या है? आज हम सुकून से जी रहे हैं, सुकून से जा रहे हैं, सुकून से आ रहे हैं, हर जगह वातावरण शुद्ध शांति का है, लेकिन उसमें से राजनीति ऐसा कहने वाले कुछ भी राजनीति पर उतर जा रहा है। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट मेरा है कि आप अपना सोच अच्छा रखिए, किसी धर्म के ऊपर ऐसा कोई टिप्पणी ना कीजिए, सबसे वार्तालाप अच्छा रखिए। हमारा देश देखिए, नरेंद्र मोदी, कोई भी पक्षी हो, कोई भी नेता हो, वैसे कोई नहीं, कहीं आप वोट दीजिए, कहीं इससे मतलब नहीं है। बस इतना रखिए कि पहले देखिए कि कौन आगे देश को बढ़ा रहा है। जय हिंद। आजकल का जो राजनीतिक ये चल रहा है, हवा चल रहा है, इससे ऊपर उठकर हम लोगों को हमारे समाज को, ब्राह्मण समाज को सतर्क होकर आगे बढ़ना है। कहाँ पर हमको, किसका साथ में हमको जाना है, ये सब कोई अपना एक ठो मोनोपोली बना ले। क्योंकि आज तक एक ग्राम, कुदैला ग्राम जो है, पहले बहुत पुराना जनसंघ था, आज भी वो है। यहाँ पर अभी जो प्रचार हो रहा है कि ब्राह्मण को ये कर दो, ये जनेऊ का जो सब झमेला है, ये सब जनेऊ का झमेला छोड़कर वो अवसरवादी लोगों का काम है। सही मन से हमको मोदी जी को पास जाना है, मोदी जी को जो कुछ करना है उन्हीं को फिर हाथ में राष्ट्र को सौंपना है। हमारा वक्तव्य यही है। ब्राह्मण को जनेऊ का कसम दिलवा के और एक जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में मतदान करवाना या मत के लिए प्रेरित करना, क्या सही बात है? नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। जनेऊ का अर्थ कुछ और हो गया, ये धर्म का उल्लंघन हो रहा है। भाई हम लोग तो विरोध तो इसका होना ही चाहिए, कसम नहीं खाना चाहिए। ब्रह्म तत्व को समझना चाहिए, ब्राह्मण को क्या है, ब्राह्मण पहले से क्या था, ब्राह्मण अभी क्या है, अपने विचारधारा को सही रह करके और अपने मत को दान करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी कहीं का हो, लेकिन हम लोग आगे का देखना है, दिल्ली का देखना है जी भाई ब्राह्मण का इज्जत करे, सम्मान करे, उसी को हम लोग को वोट देना है। हम लोग जब आज से नहीं, आज से ही भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। कहीं भी कोई भी दल बदलू हो, कोई भी कहीं जाए,
लेकिन आज से ना राष्ट्रीय का संसेवक भी हम लोग रह चुके हैं। हम लोग भाजपा को वोट देंगे और किसी को नहीं, बहकाव में नहीं पड़ेंगे। और सुना ये कुदैला ग्राम के कुछ ब्राह्मण यहाँ इकट्ठा हैं और इन लोगों का कहना है कि हमारा समाज में, हिंदू समाज में बड़ी भूमिका है। अगर मुझे गांव में कोई कहता है कि आपको प्रणाम करते हैं, आपको दंडवत करते हैं, तो उसका ये मीनिंग होता है कि आप देवत्व के रूप हैं, आप धरती पर एक देवता के रूप हैं। और हमें छोटे छोटे प्रलोभन में, अपने निजी स्वार्थों में अपने आप को बदलना नहीं चाहिए और हमें चाणक्य की भूमिका निभानी चाहिए, कौटिल्य की भूमिका निभानी चाहिए। हम राजा नहीं हैं, हम राजा नहीं हो सकते, हम कभी भी राजा नहीं होते, हम राजा बनाते हैं, हम राजा को चलाते हैं, हम राजा को हमेशा नैतिक शिक्षा देते हैं और ये ब्राह्मण हमेशा से करता आया है। ब्राह्मण के पास जो सबसे बड़ा उसका अस्त्र और शस्त्र है वो संस्कार है और वो उसका संस्कृति है, उसका रिवाज है, उसकी परंपरा है। तभी अगर ये छोटी छोटी बातों को करके और मतदान के समय हम लोग किसी व्यक्ति के प्रति मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे तो इन निजी स्वार्थों से ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरे जनता जनार्दन का ये कहना है कि हम एक पताका की तरह हैं जो घर के ऊपर एक झंडी में लहराते रहते हैं, एक बांस में लहराते रहते हैं और इसी तरह समाज को एक दिशा देनी है ताकि हम लोग का समाज एक नए रूप को पकड़ सके, समझ सके। राष्ट्र हमारे लिए बड़ा होता है, हमारे लिए हमारा परिवार बड़ा नहीं होता, हमारा समाज बड़ा होता है और यही कारण है कि छोटी छोटी बातों पे हमें नहीं बहकना चाहिए और ये काम करना चाहिए। पूरे नारद मीडिया की टीम यहाँ कुदैला ग्राम में आई। पापा पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें।